अदरवाइज ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिसको समझ नहीं आया वो देख लेना कि 10,000 और 50,000 से हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। ये पार्ट सेकंड है। इसके अंदर सिर्फ हम इतना सा समझेंगे कि भाई साहब 1 लाख रुपए अगर तुम SIP में इन्वेस्ट करते हो तो तुम कितना बना सकते हो अगले 40 साल के अंदर। फिर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा जो फर्स्ट पार्ट में भी नहीं बताई है, वो सेकंड पार्ट में बताऊंगा, जो कन्फ्यूज़न पैदा करता है एक जगह, वो कन्फ्यूज़न भी सॉल्व कर दूंगा मैं तुम्हारा आज। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपन 1 लाख की। भाई साहब पहले 50,000 की बात कर रहे थे। तो अगर तुम महीने के 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के अंदर तुम्हारा ये 40,55,000 रुपये कुछ बनेगा। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं भाई साहब आगे। ठीक है, आगे भाई साहब तुम्हारा इन्वेस्टेड अमाउंट तुम्हारे सामने, 30 साल के अंदर तुमने इतना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल वैल्यू निकल के आता है भाई साहब 30 साल के अंदर 15 करोड़ 40 लाख। ठीक है भाई साहब, 15 करोड़ 40 लाख निकल के आते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं कुछ ज़्यादा नहीं तो 40 साल तक। भाई साहब 40 साल तक जो आपका अमाउंट था वो अमाउंट हो चुका है ये इन्वेस्टेड अमाउंट। रिटर्न कितना निकला है भाई साहब? भाई साहब रिटर्न है 48 करोड़ 96 लाख, बट 15% के हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब 125 करोड़ निकलता है। और ये अपना कुछ ऐसा अमाउंट था जो इन्वेस्टेड अमाउंट था ये था। और जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो 125 करोड़ 60 लाख नीचे का अपने बच्चों को खाने को दे देना, ये था। इसीलिए मैंने बोला था कि ऐसा ही आज तुम्हें इस वीडियो फर्स्ट पार्ट में बोला था कि तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखा दूंगा जो तुम सोचे नहीं होंगे अपने लाइफ में। और ये देख लो, SIP करोगे ना पर मंथ, ठीक है, तो ये अमाउंट बट निकलेगा। और ये है ना, मतलब तुम 50 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, सॉरी तुम 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद जो रिटर्न्स निकल के आएंगे ना गाइस, वो उसके बाद तुम्हें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। पहली बात तो कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं तुम्हें। वो इन्वेस्टमेंट अपने आप ही मल्टीप्लाई होता रहेगा टाइम के साथ। जैसे जैसे इंडिया ग्रो होगा वैसे वैसे तुम्हारा पैसा ग्रो होगा, भारत ग्रो होगा ना तो तुम्हारा पैसा ग्रो होगा। सिंपल भाषा में समझ जाओ इस टॉपिक को। ओके, तो 50,000 के हिसाब से समझा दिया। अब डायरेक्ट 50 के आगे 1 जीरो और लगाना है, लग गया 1 जीरो, कितना हुआ 25 करोड़। लो एक भाई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। भाई जब 251 करोड़ हम कमा रहे हैं, हमने इन्वेस्ट किया तो ये इसका टोटल वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, इसको टैक्स काटने के बाद देख लेना कितना निकल गया। बट लुक एट दिस, 251 करोड़ या 51 का हटा तो 250 करोड़ बना लिए हुए तुमने अगर 1 लाख रुपए 40 साल तक इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी थी? इन्वेस्टमेंट वैल्यू भाई साहब ये लो तुम्हारे सामने है, लुक एट दिस, ये है तुम्हारी इन्वेस्टेड वैल्यू अमाउंट। रिटर्न कितना टोटल वैल्यू कितनी है भाई साहब? टोटल वैल्यू भाई साहब 250 करोड़। नीचे का अपने बच्चों को खाने दे दो, ट्रिप भेज दो भाई, एले वेले जाओ, लंदन वंडन जाओ, 1 करोड़ को मस्त 1 करोड़ 21 लाख को उड़ा के आओ मस्त अपना। ऊपर का 250 करोड़ तुम्हारे पास। और एक चीज़ कि जब 250 करोड़ बन जाएगा ना तो फिर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तू बैठा बैठा खाओगे आप लोग भाई साहब। कैसे भाई साहब? ऐसे, क्योंकि ये अमाउंट है ना फिर अपने आप में ही ग्रो होता रहेगा। तुम्हें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऊपर जाने की ज़रूरत है। फिर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा पैसा अपने आप मल्टीप्लाई हो रहा है मार्केट में। फिर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। और एक बार अगर ये बन गया ना, ठीक है, उसके बाद तुम इस पैसे को अगर यहीं पे रखते हो तो ये तुम्हें इतना पैसा बना के दे देगा, मरने तक तो तुम भैंस की आग मेरे हिसाब से 1000 करोड़ से ऊपर का ही लेके मरोगे, आई एम श्योर। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये समझाना चाह रहा था मैं आपको इतने दिनों से, लेकिन मैं इस टॉपिक को लेके नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पता एक टाइमिंग होती है ना हर एक चीज़ की लॉन्च करने की, वैसे ही। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 40 साल तक, 1 लाख ये नहीं है, हाँ 100 के ये, अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते हो 40 साल तक तो ये अमाउंट तुम्हारे बन के आएगा। अब यहाँ पे बहुत से लोग होंगे ये बोलेंगे अरे कल मर जाए किसको पता। भाई ऐसे गरीब लोग मुझे मेरे चैनल पे नहीं चाहिए भाई साहब, मुझे अनसब्सक्राइब करके निकल जाओ। ऐसे गरीब लोग, ऐसे गरीब माइंडसेट वाले लोग चाहिए ही नहीं।
अबे सोच, तुझे क्या पता तू 40 साल तक जीगा, क्या पता तू 50 साल तक जीगा फिर, और वो जीना भी तू गरीबी में ही जिया फिर। मैटर ये नहीं करता तुम किस कौन सी जगह रहते हो, कहाँ पे रहते हो, गरीब पैदा हुए कि नहीं हुए। मैटर ये करता है कि तुम गरीब मर रहे हो कि नहीं मर रहे। अगर तूने 250 करोड़ कमा के मर रहा है ना, तो एक प्राउड फील होता है भाई मरते समय भी। भाई 250 करोड़ छोड़ के जा रहे बच्चों के लिए यार, 250 करोड़, इनको पूरी ज़िंदगी कमाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी 7-8 पीढ़ियाँ निकल जाएगी इसी में अगर ढंग से चलेगा तो। 250 करोड़ बहुत होता है एक नॉर्मल इंसान को जीने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि मोनाको के अंदर जाओगे तो 250 करोड़ चवन्नी भी नहीं है तुम्हारे लिए, मोनाको के लिए सॉरी। बट अगर इंडिया जैसी जगहों पे रहते हो या दुबई जैसी जगहों में रहते हो, ये परफेक्ट अमाउंट है 250 करोड़। तुम मिलियनर हो अपने आप में। हाँ, डॉलर्स के अंदर, रुपी नॉट इंडियन रुपीज़, इंडियन रुपीज़ के अंदर तो मैं तुम्हें 1 साल में ही मिलियनर बना दूंगा। इंडियन रुपीज़ में तो कोई भी बन सकता है, बट डॉलर्स की अगर बात की जाए तो तुम डॉलर्स में मिलियनर हो। बट अगर तुम्हारा बजट 5 लाख पर मंथ है, तो अब तुम्हारे कुर्सी का पेटी बांध लो भाई साहब। अब तुम्हारे सुनने कान है ना, ये कान ये टूटने वाले हैं। बस मैं जैसे 5 को क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे एक एरो लगा देता हूँ बस, ठीक है, कुछ लग नहीं रहा है, एरो लगा दिया, 5 दबा दूँ। लो भाई साहब, टोटल इन्वेस्टमेंट तुम्हारी ये रहने वाली है, ठीक है। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, अब तुम्हें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा पैसा बना के देगा। 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई साहब, तुम्हारी जो टोटल वैल्यू निकल के आती है 12,056 करोड़ रुपए। नीचे का अपने बच्चों को दे दो 9,88,345 रुपये। अपने बच्चों को बोलो जाओ पिकनिक बना के भाई। 12,056 करोड़ के मालिक बन सकते हो तुम। तो मैं सपने नहीं बेच रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर कोई जी ग्रो फेक है क्या। ग्रो कितनी अच्छी डाउनलोडिंग है, अच्छा इतना अच्छा चलता है, एंजल वन भी बेस्ट है। ग्रो झूठ बोलेगा क्या। अब कि चल मेरी कैलकुलेशन नहीं मानोगे तुम, खुद की कैलकुलेशन तो मानोगे। SIP कैलकुलेशन खोल के ट्राई कर लो कि कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना बनता है। अच्छा खैर, अभी अपन ने तो सिर्फ 5 लाख पे अपन बात कर रहे हैं, इस 5 लाख को 10 लाख कर दे तो भाई साहब 25,000, गलत बता रहा हूँ मैं तुम्हें भाई साहब। ये अमाउंट जो बन के क्रिएट हुआ है ना, ये हुआ है भाई साहब 25,12,000 करोड़ 19,76,690 रुपये। कितना बना है? 25 लाख करोड़, 25,12,000 करोड़। नीचे का अपने बच्चों को बोलो खाओ वे खाओ, निकलो यहाँ से जाओ। 25,000 12,000 करोड़ अपन ने 25,12,000 करोड़ बना लिए अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। इसीलिए बिलियनर्स क्यों अमीर रहता है, क्योंकि वो अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है, बजाय वो सिर्फ लोकल शो ऑफ या आईफोन लेके घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, कोई मज़ा नहीं है। जबकि बैंक अकाउंट खाली हो तुम्हारा। आईफोन लेने का मज़ा भी जब है कि तब बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा हो कि तुम 1,000 आईफोन बाय कर लो। इतना पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। 1,000 नहीं यार, इतना पैसा होना चाहिए बैंक अकाउंट में नहीं, एसेट, सॉरी गलत बोल दिया थोड़ा, एसेट इतने होने चाहिए तुम्हारे पास। 10,000 आईफोन तुम खरीद लो, इतना एसेट होना चाहिए बस तुम्हारे पास। और वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद तुम्हें और पैसा बनाना है। तो अगर आईफोन खरीदना है तो उससे पहले भाई ये सोच के खरीदना कि इसको मैं 10,000 टाइम खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ, दैट्स इट, मैटर ही करता है। तो अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब अब इनमें तो फिर हम खर्च ही नहीं कर पाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे कि 10 करोड़ बनते हैं ना, तो 10 करोड़ के बाद तुम जैसे कि 2 करोड़ बाहर निकाल लो, इससे साइकिल रोड से बनी रहती है भाई। जैसे 100 करोड़ बन रहे हैं, 100 करोड़ के अंदर से 10 करोड़ बाहर निकाल लो, 10 करोड़ का प्रॉपर्टी बाय कर लो, जो भी करना है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर लो। भाई साहब 200 करोड़ बनते हैं, 200 करोड़ के अंदर से भाई साहब कुछ ही नहीं, 20-30 करोड़ बाहर निकाल लो, देश अलग अलग विदेश घूमने चल जाओ। तो ये ऐसे ही पैसा निकालते रहो टाइम टू टाइम, इससे मैनेज रहता है माइंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइब।